जोरदार हालेलुया। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी अपने हाथों को उठाए, सभी अपने हाथों को उठाए। प्रभु को धन्यवाद दे कि प्रभु ने हमको इतना अच्छा समय दिया है। कुछ समय के लिए प्रभु ने हमें यहाँ आने का अवसर दिया है। ये प्रभु के प्रेम का सबूत है। वो हमसे, आपसे, पूरे मानव जाति से वो मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत है तभी तो हम जीवित हैं। इसलिए अपने दिल खोल के परमेश्वर को महिमा दे कि परमेश्वर आपका हम धन्यवाद देते हैं कि और प्रभु कुछ नहीं हमारे पास जो आपको दे सकते हैं। प्रभु हम अपने हाथों को उठाते हुए तुझे महिमा देते हैं। आपके जन्मदिन के दिहाड़े के ऊपर प्रभु हम अति आनंदित हैं कि तूने हमारे लिए परमेश्वर इस पापमय दुनिया पर जन्म लिया और परमेश्वर दुखियों और हालाचार लोगों के लिए तूने सुख का कारण बना, निजात का कारण बना। प्रभु धन्यवाद हो प्रभु तेरे महिमा के लिए, यहाँ पे तेरे लोगों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। फिर परमेश्वर पास्टर बंधु के द्वारा इस मीटिंग को प्रभु आयोजन किया गया है, उस बात के लिए प्रभु आपको महिमा। जहाँ पर छोटे बड़े हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद परमेश्वर। सब ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा दे। हालेलुया हालेलुया। सब बैठ सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सो आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं तो हाथ ऊपर उठाओ। हालेलुया। सो हमेशा परमेश्वर में अच्छे ही रहना है। अब सभी एक जगह बोले हालेलुया। मेरी आवाज आ रही है? दूर तक आ रही है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के ऊपर आपको ढेर सारे हालेलुया। क्या यीशु आपके जीवन में जन्म ले चुका है? सबसे बड़ी बात है, क्या यीशु आपके जीवन में जन्म ले चुका है? यदि आपके जीवन में जन्म ले चुका है तो आप यीशु को हो जाने चाहिए। बाइबल में लिखा गया कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप में बनाया, लेकिन थोड़ा कम बनाया। यदि हमारे जीवन में जन्म नहीं लिया है तो आपके पास अभी भी कुछ टाइम है। नवा साल आने से पहले परमेश्वर को हमने क्या करना है? अपना जीवन दे देना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सब थैंक यू जीसस पास्टर के नियुक्ति पर जहाँ थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। और प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार सब कुछ करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। कोई बात नहीं। हालेलुया। तो हमें अति आनंदित होना है, जैसे कि बाइबल में लिखा गया है कि जो ज्योतिषी पूर्व से यीशु को देखने या उसका दीदार करने आए थे, वह यीशु को अपनी माता मरियम के साथ देखकर वह अति आनंदित हुए। हालेलुया। लेकिन मानव जाति वो तो एक ही बार आए, बाइबल में लिखा एक ही बार आए, वो दूसरी बार यीशु का जन्म तो हुआ ही नहीं है। यीशु का एक ही बार जन्म हुआ और मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। हालेलुया। बाइबल में केवल 24 या 25, 24 या 25 दिसंबर की कोई बकायदा कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास कि जन्मदिन यीशु के इसी दिन में हुआ था।
क्या पता 2 महीने पहले हो गया हो, लेकिन सच्चाई जो आपके पास है पवित्र बाइबल पे 22 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया पर आए। हालेलुया। वो आज भी हमारे बीच में है। बस बाइबल कहती है या 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, प्रभु हमारे बीच में होते हैं। हालेलुया। बस 2 और 3, हजारों की भीड़ नहीं है। आज लोग हजारों की भीड़ में दौड़ रहे हैं, लेकिन बाइबल में लिखा गया है दौड़ तो सभी दौड़ रहे हैं, इनाम एक को ही मिलना है। हालेलुया। संसार में करोड़ों अरबों पास्टर लोग हो गए हैं, सभी दौड़ रहे हैं, विश्वासी हैं, कलीसियाएं हैं, सब दौड़ रहे हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, हर प्रकार का व्यक्ति दौड़ रहा है। कोई धर्मी है, कोई पापी है, हर प्रकार का इंसान दौड़ रहा है, लेकिन स्वर्ग में केवल एक ही जाएगा। वो कौन है? जो कहते हैं इनाम पाएगा। वो एक का मतलब ये नहीं है यीशु के लिए 1 दिन 1000 दिन के बराबर है। तो उसमें से पता नहीं कितनी कलीसियाएं स्वर्ग जाएंगी, कितने लोग आप में से जाएंगे, हमें नहीं पता। हालेलुया। ये तो आपकी मेहनत आप पर डिपेंड करती है कि आप प्रभु में कितने परिपक्व हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो यीशु का जन्म हमने 24 से लोग मना रहे हैं। मैं जब गुजरात में था, गुजरात से जब मैं इधर अमृतसर में हुआ, मेरे अमृतसर जब मैं उतरा और मैंने क्या देखा, 1 तारीख को पंजाब में तारा चढ़ गया था। अब पता नहीं इधर लोग लगाते कि नहीं लगाते बस, लेकिन मैं बड़ी सिटियों में देखा अपने छत के ऊपर तारा लगाते लोग, लाइट वाला। सबके घरों में तारे थे, नशेड़ी के घर में भी, पापी के घर में भी, चोर गुंडा बदमाश लुच्चा लफंगा उसके घर में भी तारा है। बाहर रोशनी दिखाकर दिखाना चाहते हैं कि तारा है, चढ़ गया है, लेकिन भाई तारा तो यीशु को देखने के लिए मजूसियों को लेकर आया, ना कि तारा प्रतीक यीशु है ना। सो यीशु वो तारा मजूसियों के आगे आगे चला और उनका मार्गदर्शन किया और मार्गदर्शन करके बैतलहम में पहुंचा। हालेलुया। अब ये 3 मजूसी जो आए हैं, मैथ्यू चैप्टर 2 और वर्स आप 1 से जब पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा यीशु का जन्म के बारे में, पहले से पता चल जाएगा। सो वहां लिखा है ये मजूसी कहां से आए? पूर्व से आए। कहां से आए? पूर्व दिशा से आए, लेकिन बैतलहम में आके भटक गए। क्या हो गए? बैतलहम में आके भटक गए। क्यों भटक गए? देखो, जो तारे को देखकर आए हैं, तारा तो वहीं रुकना चाहिए था जिधर यीशु का जन्म हुआ था, लेकिन कुछ समय के लिए, बाइबल तो नहीं कहती कि तारा लुप्त हो गया था, लेकिन इनको घर से जब चले तब तारे को देख के चले। बहुत सारे मसीह लोग भी ऐसे हैं, जब मसीह में पांव रखते आते हैं तो विश्वास से चलते हैं, बाद में जब 2 साल 3 साल चलते हैं, मसीह क्या होता है? मच्छी की तरह क्या होता है? फिसल जाता है, उनका विश्वास डगमगा जाता है। और लोग आज क्या करते हैं? बड़ा जोर जोर से चिल्लाते हैं, ये हो गया वो हो गया। याद रखो, जो तुम्हें तारा पूर्व से लेकर बैतलहम में लेकर आया, वो तुम्हें यीशु के पास भी लेकर जाएगा। हालेलुया। लेकिन कुछ समय के लिए मजूसी जो आए थे क्या हो गए? क्या हो गए? फिसल गए। उन्होंने जाके तारे को छोड़ दिया और राजा को पूछा, क्या यहां कोई राजा यीशु पैदा हुआ है? जब राजा के पास गए और राजा को पूछने लगे कि यीशु का जन्म कहां हुआ है, राजा का जन्म कहां हुआ है। अब देखो, राजा को पूछने लगे, राजा क्या हो गया? बड़ा गुस्सा हो गया अंदर ही अंदर। मैं राजा हूं, दूसरा राजा कौन है जो इस दुनिया पर आ गया या इस बैतलहम में आ गया? मैं बहुत अंदर ही अंदर दुखी था और उसने क्या कर दिया? सबको आदेश दे दिया कि जो दूसरा, उसने कहा राजा जन्म लिया है, उसने सारे बच्चे मरवा दिए। वहां पे जो उस समय बच्चे जन्म लिए हुए थे, बच्चे मरवा दिए। फिर उसने कहा, क्या तुमको सही पता है
कि तारा सही यही होना चाहिए था? उसने कहा यही होना चाहिए। मजूसी बोलते हाँ। कहता कोई बात नहीं, तुम जाओ सजदा करो, लेकिन मुझे पक्का बताना कि यीशु का जन्म कहाँ हुआ है। अब राजा परेशान हो गया, चिंतित हो गया कि मैं राजा, दूसरा राजा कैसे पैदा हो सकता है। आज संसार में भी ऐसा है, एक विश्वासी, एक पास्टर, एक उच्च पदवी वाला, हर एक दूसरे से क्या करते हैं, जलन है, दाह है उनके अंदर, जलसी ज्यादा है। रीस नहीं करनी पर जलसी ज्यादा होती है। ये घर कैसे बना गया, ये गाड़ी कैसे ले ली, ये कपड़ा ऐसा कैसे सिलवा लिया, मैंने क्यों नहीं सिलवाया, मतलब जलस है उनके अंदर। राजा को भी क्या होने लगी, अंदर ही अंदर जलस होने लगी कि दूसरा राजा कैसे पैदा हो सकता है। अब देखो, मजूसियों को जब वहां से निकल गए, वह वहीं पे तारा था जहां पे यीशु का जन्म हुआ था। अब यीशु को माता मरियम के साथ देखकर वह क्या हुए, वो लोग जो मजूसी लोग आए थे, अति आनंदित हो गए। हालेलुया, अति आनंदित हो गए। वह सब कुछ भूल गए, सब कुछ छोड़ दिया। क्या धन है, क्या दौलत है, क्या शोहरत है, बाइबल में लिखा गया है, अपना अपना थैला खोला और परमेश्वर के सामने झुक गए। और ऐसे नहीं, थोड़ा ही नहीं झुके, मुंह के बल गिर गए। बाइबल में क्या लिखा है, मुंह के बल गिरकर वे अपना अपना थैला खोलकर प्रभु को अर्पण किया। हालेलुया। जे मजूसी जो यीशु को देखने आए थे, ये यीशु मसीह के लिए तोहफा लेकर आए थे। क्या तुम भी कोई तोहफा लेकर आए हो यीशु को देखने के लिए? हर साल तुम 24 और 25 को कपड़े सिलवा लेते हो, तैयारियां हो जाती हैं। क्या तुम भी कुछ तोहफा लेकर आए हो यीशु मसीह के लिए? यदि लेकर नहीं आए हो तो तुमको आज अपने आप को तोहफे के रूप में समझना है। क्या समझना है? तोहफे के रूप में समझना है कि प्रभु मैं तोहफा हूं जो तूने धरती पर भेजा, लेकिन मैं प्रभु मनुष्य जाति में आकर पाप में गिर गया, नशे में गिर गया, लालच में गिर गया, पैसे में गिर गया, प्रभु मारपीट में, गुंडागर्दी में गिर गया। लेकिन प्रभु मैं गिफ्ट के रूप में अपने आप को तुझे दे देता हूं। हालेलुया। और मेरा जीवन में आज तेरा जन्म हो जाए। हालेलुया। यदि आप इतना करते हुए भी इतनी, मैं कल जब इधर पहुंचा तो कुछ लोग यहाँ पे मिट्टी उठा रहे थे, बहुत ठंड थी। लड़के को बोला भाई चप्पल पहन ले, कहता नहीं मैं कर लूंगा। कुछ अंकल लोग लगे हुए थे, मिट्टी उठा के यहाँ डाल रहे थे। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपने रात को टेंट लगाया है ना, यहाँ पे इतना कुछ इकट्ठा कर लिया, सब साउंड वाले है ना, सारा कुछ इतना इंतजाम किया आपके लिए, अच्छे भोजन का प्रबंध भी किया। सोचो, इतना करने के बावजूद भी यीशु आपके अंदर नहीं है। इससे अच्छा है तुम यीशु को छोड़ दो। सही है कि गलत है? यदि इतना करने के बावजूद भी तुम चोरी से नशा करते हो, चोरी से तुम फोन में गलत चीजें देखते हो, झूठ बोलते हो चंद पैसे के लिए, अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाई के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने कलीसिया के साथ यदि झूठ बोलते हो, तो हर साल क्रिसमस मनाने का कोई अभिप्राय नहीं है। छोड़ दो। इससे अच्छा तुम घर में बैठे रहो। यदि तुम कुछ कर रहे हो तो जिसको तुम मानते हो, जिसको तुम पूजते हो, उसके लिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। उसके लिए तुम जी अपना पूरा रूह, जिस्म और जान लगा दो कि यीशु मैं तेरा हूं। संसार की कोई भी चीज मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती। या बीमारी, दुख, लाचारी, बेविचारी, अंधकार, शराब, पाप क्या मुझ पर राज कर सकता है? केवल मेरा यीशु आपके और मेरे जीवन में काम करना चाहिए। आज मानव जाति संसार में हर चीज में घुल चुकी है, मच चुकी है, लेकिन निकलने के लिए उनको बड़ा दुख है, बड़ी परेशानी है। लेकिन सुनो, यीशु इसलिए धरती पर आया ताकि तुम नजात पाओ। हालेलुया। इधर ध्यान दो।
जो काम कर रहे हैं उनको करने दो, ध्यान आपका इधर होना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? परमेश्वर की ओर ध्यान होना चाहिए। यदि आज भी यीशु आपके जीवन में नहीं है तो ये परंपरा आज से नहीं, रोमन साम्राज्य के टाइम से चल रही आ रही है। यीशु का जन्मदिन मनाना ये आज से नहीं है। ये जब जिन लोगों ने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया उन्हीं लोगों ने यीशु का जन्मदिन भी मनाया। हालेलुया। पता है आपको, जिन लोगों ने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया, कील लगाए, कोड़े मारे, जिन लोगों ने कहा यीशु को क्रूस दो, एक गुंडे को छोड़ दो, एक चोर को छोड़ दो, यीशु को क्रूस दो, उन्हीं लोगों ने यीशु के जन्मदिन की शुरुआत की। सुनो, ये कोई बड़ी उत्तम बात नहीं है, लेकिन बुनियाद देखो, जिन लोगों ने यीशु को मारा उन्हीं लोगों ने यीशु का जन्मदिन भी मनाना स्टार्ट कर दिया। उनके लिए सेलिब्रेट है ये। आज के मसीह लोगों के लिए क्रिसमस सेलिब्रेट है। वो केवल एक धूम मचाते हैं आराम से, बस उन्हें सेलिब्रेट, जैसे लगा लो दीपावली आ गई और भी बहुत सारे दशहरा आ गए, जैसे ये त्योहार है ना, वैसे ही आज मसीह लोगों के लिए क्रिसमस भी है। फिर याद रखें, क्रिसमस केवल सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है। क्रिसमस अपने जीवन में यीशु को आने का न्योता देना चाहिए। हालेलुया। जब तक यीशु आपके जीवन में है तो संसार में तुम्हारा धन सेफ है, मन सेफ है, शरीर सेफ है, दुनियादारी के हर तुम्हारी चीजें जो तुम्हारे साथ जुड़ियां हैं सब सेफ है। यदि तुम्हारे अंदर परमेश्वर यीशु नहीं है तो कुछ भी सेफ नहीं है। तुम्हारे अंदर फिर कुछ भी सेफ नहीं है। चाहे तुम जितना, बाइबल में लिखा गया है वचन संहिता में, यहोवा यदि नगर की रक्षा ना करे तो चौकीदार का जागना क्या है? व्यर्थ है। चौकीदार को नींद आ गई तो चौकीदारी कौन करेगा? है ना, सही है कि नहीं है? यदि चौकीदार को नींद आ गई तो तुम्हारा फिर इतना सिक्योरिटी का पैसा देने का क्या मतलब? यदि सिक्योरिटी करने वाला बंदा कह दे कोई बात नहीं, चोरी कर लो, मैं 2 मिनट रेस्ट कर लेता हूं, तो तुम्हारा इतना करने का क्या फायदा? यदि यहोवा नगर की रक्षा ना करे, तुम्हारी रक्षा ना करे, तो तुम्हारा सब कुछ करना व्यर्थ है। अजीजों, आज तुम्हें याद रखना है कि यीशु मसीह क्यों इस दुनिया पर आया है। इस चीज को लेकर अपनी जिंदगी व्यतीत करो। और यदि तुम मसीह में आ गए हो, मसीह तुम्हारे अंदर नहीं है, तो तुम नरक के भाग्य तो पक्का हो। बहुत सारे लोगों के अंदर मसीह नहीं है। मसीह केवल धर्म परिवर्तन नहीं है। लोगों ने एक नाम दे दिया धर्म परिवर्तन। अरे नहीं, मन परिवर्तन। मैं हिंदू परिवार से हूं, मेरा धर्म नहीं बदला, मेरा मन बदल गया, मेरा सब कुछ बदल गया, क्योंकि यीशु अंदर आ गया। हालेलुया। यीशु ने मेरे जीवन में जन्म लिया है। वो बोलता है, शायद पहले मैं मसीह में नहीं था तो मैं गूंगा सा था। यदि मसीह आपके जीवन में है तो सच में आप गूंगे होकर नहीं बैठ सकते। आपका बिजनेस गूंगा नहीं होगा, बोले तो ठप नहीं बैठ जाएगा। आपकी मिनिस्ट्री गूंगी नहीं होगी, आपकी मिनिस्ट्री बढ़ेगी। आपकी लाइफ में आशीषें आएंगी, रुकेंगी नहीं, बरकतें आएंगी, क्योंकि यीशु आया हुआ है। हालेलुया। और जिधर यीशु जाता है ना, लोग यत्न करते हैं मिलने के लिए। क्या तुमने भी यत्न किया है? बाइबल में एक वचन है, अब यीशु मसीह अपना उद्देश्य दे रहे थे। ध्यान दीजिएगा, क्या यीशु मसीह क्या दे रहे थे? उद्देश्य दे रहे थे। लेकिन उनमें से एक बीमारी वाला बंदा लेकर आए गए। अब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह सारी भीड़ के बीच में है। अब यीशु से वो मिलना चाहते थे, क्योंकि उनका रोगी बीमार बंदा उनके पास था। अब वो मिलना चाहते थे उससे, लेकिन यीशु को इतनी भीड़ में देखकर मिल नहीं पाए।
मेरे अजीजों, यीशु भीड़ में गुम नहीं हुआ, तुम भीड़ को देख के गुम हो गए हो। हालेलुया। यीशु भीड़ में गुम नहीं हुए, लेकिन हम आज भीड़ को, संसार की आशीषों को, बरकतों को, ये फलाना, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उन चीजों को देखते देखते मैं और आप इस दुनिया में गुम हो गए हैं। जब आदम वाटिका में रहता था, वह रोज परमेश्वर पिता से मिलता था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा कर दिया कि गुम हो गया। प्रभु ने आवाज दी, लेकिन उसको आवाज का उत्तर नहीं मिला। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रभु आवाज देना चाहता है, लेकिन वो अपने ऐशो आराम में है, सोए हुए हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मगन हैं, बिजी हैं, कान में हेडफोन लगाए हैं। ये शैतान ने एक और चीज पैदा कर दी है, हेडफोन लगा दिए हैं, ऊपर पीछे से गाड़ी आई, बस पापड़ बन गया। आज नई चीज आ गई है, हमें कान के अंदर घुसा के भी सुनाओ तब भी नहीं सुनाई देता। माइक लगाओ तब तो सुनाई देगा, लेकिन आज इंसान को एक और सिस्टम चाहिए, कान के अंदर घुसा के सुनाओ, हेडफोन अंदर डालो, फिर भी इंसान सेटिस्फाई नहीं है। जितना मर्जी तुमको समझा लो, सॉरी आपको नहीं, पूरी दुनिया को, मुझे जितना मर्जी समझा लो, लेकिन सुअर कहां जाएगा? कहां जाएगा? जोर से बोलो, किसने सुअर देखा है? देखा है? कैसा होता है पता है आप? ओह, देख लिया होगा। तो जाता कहां है? कीचड़ में जाएगा। ऐसी दुनिया है जिनको सुनाने से भी नहीं सुनता। बोले तो उनको फोन इतना बड़ा है, इसकी आवाज आती है, लेकिन फिर भी हेडफोन चाहिए। क्या चाहिए? अब हेडफोन केवल एक चीज के लिए नहीं बनाया गया, दो चीज के लिए बनाया गया। एक तो छुपाने के लिए, एक तो ज्यादा लाउड सुनने के लिए। शैतान ने तुम्हारे कान बंद कर दिए हैं। आदम के भी कान बंद हो गए थे, उसके कान में भी हेडफोन आ गए जब उसने पाप किया। जब उसके जीवन में पाप आ गया, हेडफोन लगे, आवाज दी, आवाज का उत्तर ही नहीं दिया। बाद में बोला, हे प्रभु मुझे शर्म आ गई है। मुझे क्या आ गई है? शर्म आ गई है। तो शर्म क्या करेगी? तुम्हें वाटिका से बाहर निकाल देगी, वाटिका में स्थान नहीं देगी। हालेलुया। सो बड़े आनंदित हुए कि यीशु का जन्म हुआ है। इस बात के लिए मत आनंदित हो कि यीशु का जन्म हुआ है, इस बात के लिए आनंदित होना है कि यीशु क्या तेरे जीवन में आया है। यदि यीशु तुम्हारे जीवन में नहीं है तो आनंद मनाने का फायदा क्या? कहते हैं पड़ोसी के घर में लड़का हुआ, अपने घर में खुशियां मनाई जा रहे हो। फायदा है कुछ? क्या है फायदा? इधर ध्यान दो, फायदा है कि नहीं? जिसको नहीं फायदा होता बोलो हालेलुया। जो दुखी हो गए, घर जाना चाहते, बोलो हालेलुया। समझदार हो आप, इसलिए समझदार के लिए इशारा काफी है। समझदारों के लिए यीशु मसीह का जन्म सब कुछ है, ना समझने वालों के लिए कुछ भी नहीं है। अब यीशु मसीह का जन्म हुआ, लोगों ने आनंद किया, वे सोना, लवान, गंधरस, वे बहुत कुछ यीशु को अर्पण किया। आज आपके जीवन में से भी कुछ ऐसे, मैं सोचूंगा कि आप बाइबल पढ़ें। मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 10। पंजाबी में पढ़ना, मैं इधर हिंदी से पढ़ लूंगा, ताकि कुछ लोगों को हेडफोन लगे हैं कान में, सुनाई नहीं देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं 16 तारीख से प्रभु की उपस्थिति में हूँ। वैसे तो मैं जब से जन्म लिया तभी प्रभु की उपस्थिति हूँ। मैं 8 तारीख से 8 दिसंबर से मीटिंग्स में हूँ। पूरा इंडिया घूम के आज इधर लुधियाना में हूँ, और इसके बाद कल गुरदासपुर में, और फिर घर जाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु की महिमा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कान में हेडफोन नहीं है, शैतान का। वैसे में कोई और तो इस्तेमाल करता नहीं। पढ़ेंगे, पढ़ो 2 अध्याय उसका 10 वचन। मत्ती
उसका 2 अध्याय और उसका 10 वचन पढ़ेंगे कि उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए। हाँ, ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋਏ। बड़े ही आनंद हुए। हालेलुया। यहाँ पे बड़े आनंद का बात लिखा है, लेकिन हिंदी में लिखा है अति आनंदित हुए। बड़े आनंदित हुए यीशु को देखकर। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋਏ बड़े आनंदित हुए। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਠਾ ਅਤੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ देखो अपनियां थैलियां खोलकर सुनो सोना सुनो ते सुनो सुनो अपनियां थैलियां खोलकर लोग दूसरों की थैली की ओर देखते हैं। इस समय में इसकी थैली में ज्यादा है, इस पास्टर के पास ज्यादा है, इस आई डोंट नो, आगे नहीं बोलूंगा, इसमें ज्यादा, इस विश्वासी के पास ज्यादा है। अपनी अपनी थैलियां, उसमें किसी की कम या भरी या छोटी या कम नहीं थी, बराबर थैलियां वो अपने घर घर से लाए। ये थोड़ा पूछा भैन अज 10 रुपए देने दान च, नहीं कोई गल नहीं, अज क्रिसमस से 50 दे देंगे। पहले से घर से डिसाइड। मैंने पास्टर के घर में एक मैंने पोस्टर देखा लगा हुआ कि चर्च जाने से पहले क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। सुबह उठने से पहले, मतलब रात को सोने से पहले कपड़े प्रेस करना है, ये करना है, वो करना है। दान के बारे में भी लिखा है। हालेलुया। मुझे आता नहीं पंजाबी, पर मैंने लड़के से पूछा। हालेलुया। सो वहाँ क्या लिखा है, दान रात को ही। तो दुनिया इतनी फास्ट हो चुकी है, 4G से भी 5G, पता नहीं 6G, हमारी विश्वासी कलीसिया तो 10G हो गई है भैया। यहाँ 4G 5 लाने की जरूरत नहीं है। विश्वासियों के बीच में मत लाना 5G 4G 5G, कुछ भी ऐसा छोड़ दो, क्योंकि कलीसिया ये सीधी 10G हो गई है, क्योंकि इन्होंने पहले फास्ट, कलीसिया इतनी फास्ट है कि तुम्हें नेट की जरूरत नहीं है। तुम्हारा नेट स्लो चलेगा, बच्चे नाचते रुक गए। लेकिन कलीसिया इतनी फास्ट है कि रात को तैयारी करनी चाहिए। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है, यदि तुमने अपने मन में पाप की आशंका की तो तुम पाप कर बैठे। क्या कर बैठे? तो कलीसिया में जो प्रभु आपको अनुमति दे, प्रभु मैंने ये करना है, तो मैं अच्छी बात है। रात को यदि तुम सोच किया हो तो फिर एक नोट नहीं, कम से कम 40-50 नोट होने चाहिए, प्रेस करके रखो। जैसे कपड़ों को रखते वैसे पैसे को भी करके रखो, क्योंकि दास को तो जरूरत है। आपके ही दिए हुए से यहाँ पर बैठे हुए हो, ठीक है ना? आपके ही दिए हुए से हम लोग यहाँ आए हैं, मुझे बुलाया गया है। देना बुरी बात नहीं है, लेकिन देना कैसा है? अपनी अपनी थैली से देना है। मेरा पर्पस आपको देने पर सिखाना नहीं है, लेकिन अपना जीवन आज यीशु को देना है। हालेलुया। दूसरे के थैले की ओर मत देखो। ये पैन बड़ी चुगलियां कर दी, देखो सब तो आगे बैठी, ये पास्टर, ये भाई, ये नशा भी करता है। नहीं, किसी की थैली की ओर मत देखो, तुम अपनी थैली में देखो कि तुम क्या लेकर आए हो। कहीं पत्थर तो नहीं है, कहीं सांप बिच्छू तो लेकर नहीं आए, कहीं ऐसा नोट तो नहीं है जो मंदिर मस्जिद में नहीं लगा वो चर्च में लग जाएगा। समझ रहे आप? फटा हुआ ऐसा तो नहीं कहीं आपकी थैली में, लेकिन इस थैली में कुछ अति है, उत्तम है। क्या है? पढ़ेंगे इसको, पढ़ो। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ हाँ ਬਾਲਕ ਨੂੰ अब देखो, उसके घर में जाके, यहाँ बाइबल में क्या लिखा है? क्या लिखा है बाइबल में? ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ बस हिंदी में पढ़ो क्या लिखा है। ये शब्द पढ़ना, हिंदी में क्या लिखा है, बस इतना सा पॉइंट पढ़ना। उसके घर में जाके, हाँ नहीं, आप इसका 2 अध्याय का 10 से, हाँ इधर भी यही लिखा है, उसके घर में। अब यीशु का घर तो वो नहीं था जहाँ यीशु का जन्म हुआ। हेलो, ध्यान दो, बाइबल में क्या लिखा है? उसके घर में जाके। यीशु को तो वो घर था ही नहीं, वो तो गौशाला थी। सही है?
यूसुफ को दिखा कि अब राजा मरवा देगा मेरे बच्चे को भी, तो उसने मरियम को लेके कहाँ छोड़ दिया उसको, उस देश में लेके चले गए, उस सिटी में लेकर चले गए। वहां पे एक गौशाला देखी, वहां पे यीशु को छुपा दिया। ये उसके अपने मरियम माता को छुपा दिया। वह उसका घर तो नहीं था। सही है कि गलत है? बाइबल में आगे कुछ आगे भी पढ़ लेते, थोड़ा सा आगे देखो क्या पढ़ा हुआ है। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਠਾ उसके माता मरियम के साथ उसको देखा, ਅਤੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ मत्था ਟੇਕਿਆ। टेका। आगे तो कुछ नहीं लिखा हुआ कि उसका घर ये फलाना है ना, लेकिन पहला शब्द है, ये थोड़ा सा शब्द इंसान को सोचने पे मजबूर करना चाहिए। जिधर यीशु का जन्म होता है, यीशु उन्हीं का होता है। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ अब गौशाला में जन्मो, गौशाला यीशु की हो गई। हालेलुया, हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अब यीशु का जन्म कहाँ हुआ? गौशाला में, चरनी में पैदा हुआ। अब गा रहे थे ना इधर, यीशु दुराना है इसको, दुराओ इसको थोड़ा सा, मैं आपको बता दूंगा कि शायद हाँ, चरनी में आया यीशु, तो दूतों ने गाया गीत, है ना। लोगों ने बचन ही तोड़ दिया सारा। सच बोलूं तो सिंगर क्या है, मेरी बात मत बुरा मत मानना, मेरे अंदर आपसे ज्यादा कमियां हैं, मैं आपसे भी ज्यादा गलत हो सकता हूं, शायद हूं, आप मेरे से पवित्र हैं। बाइबल में क्या लिखा गया? ना वचन को ज्यादा, ना वचन को कम। चरनी में तो स्वर्गदूतों ने डांस किया ही नहीं, वहां पे तो मजूसी आए थे, स्वर्गदूत तो आया ही नहीं। आया क्या वहां पे? बाइबल पढ़ो, कहीं दूतों के बारे में लिखा है कहीं? मेरा मकसद आपको ये कहना नहीं, आपको टेंशन में डालना नहीं है, लेकिन ये बताना मकसद है, तुम सच्चे हो, पूरी दुनिया सच्ची हो जाएगी। तुम अच्छी रीति से चलोगे, क्योंकि हम बाइबल पढ़ते नहीं हैं। क्या है? हम बाइबल, जे मुझे ये गीत आता होता तो मैं इधर गाता क्यों नहीं? अच्छा है, अब मैं ये थोड़ा कहूंगा कि एक ही गाना जो इन्होंने गाया वो गलत है, एक और भी है, मीठा नाम यहोवा का, है ना। क्या है उसमें? यीशु राजा दे खजाने विचों मैनू बरकत, अपना खजाना तो हिलाना नहीं, वो सेफ, बैंक अकाउंट सेफ, अपना बच्चों का खाता LIC अपने बच्चों के नाम पे, अपनी बेटी, मेरी बेटी बड़ी होएगी ना तो उसकी शादी करवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 200-300 रुपए दे के हम क्या कर रहे हैं? अपनी बेटी के अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, अपने बेटे के अकाउंट में डाल रहे हैं। क्या यीशु के लिए भी कोई खाता है आपके पास? यीशु आपके जीवन में जन्म लिया है, तो क्या यीशु के लिए भी कोई खाता है आपके लाइफ में? सोचो, अब किसी भी धर्म में क्यों ना हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बोधी, जैन, सिंधी, कुछ भी क्यों ना हो, जिस भी ईश्वर को मानते हो, रूह और जिस्म से मानो। हालेलुया। लेकिन यदि उस पूजने वाले ईश्वर या देवता के प्रति आपका कोई प्यार ही नहीं, तो ड्रामाबाजी भी मत करो। हालेलुया। ये उसके प्रति आपके मन में प्रेम भावना नहीं, तो ड्रामाबाजी भी मत करो। इसलिए यीशु का जन्म हुआ है, उसने अपने अपना थैला खोला है। इसलिए मेरे अजीजों, केवल थैला पैसे को नहीं दर्शाता, अपना अपना मन खोलना है। मेरी पत्नी बपतिस्मा ले चुकी है तो मेरा पति नहीं ले रहा, तो अरे बड़ा दुख है, बड़ा परेशान है। अरे चिंता मत करो, मरना उसने भी अलग है, उसने भी अलग है, लेकिन यदि दोनों तौबा करके मरे तो शायद ऊपर जाके फिर मिलावा हो जाएगा। हालेलुया। अपने मन को खोलना है परमेश्वर के प्रति कि प्रभु मैं प्रार्थना करूंगा, आराधना करूंगा, चर्च में जाऊंगा, पास्टर का मान सम्मान करूंगा। तेरा जन्मदिन प्रभु मेरे जीवन में तू जन्म ले चुका है, मैं प्रभु कोई भी पाप नहीं करूंगा, मैं शुद्ध व्यक्ति बनकर इस संसार में जीऊंगा। मुझे किसी के धर्म जात पात के ऊपर लड़ना नहीं है, मुझे अपना काम करना है। यदि मैं धर्म जात पात पे लड़ता रहा और ईश्वर आ गया और कहेगा चल, तो तू किधर जाएगा? मेरे अजीजों, इतना दुनिया में व्यस्त मत हो जाओ कि तुम परमेश्वर की आवाज ही ना सुन पाओ। केवल तुम क्रिसमस या गुड फ्राइडे मनाने के लिए इकट्ठा ना हो।
मैं कहता हूं कि तुम बाइबल में लिखा गया जब तक मैं ना आता तब तक तुम ऐसा किया करो। दूसरा कुरिन्थियों फर्स्ट कुरिन्थियों सॉरी, जहाँ पे प्रभु भोज के बारे में लिखा 11वें अध्याय में, यानी जब तक मैं नहीं आता तब तक इस रीति से तुम क्या किया करो, करते रहा करो। ये नियम टूटना नहीं चाहिए। और वह प्राचीन कलीसिया क्या करती थी, दुआ करती थी और दिए जलाकर प्रार्थना करती थी। इधर हमारे घर में लोगों ने बड़ी बड़ी लाइटें लगाई, तब नहीं दुआ होती, तो दिए कौन जलाता है। आज तो कैरोसिन भी बंद हो गया। हमारे जम्मू में तो मिट्टी का तेल तो मिलता ही नहीं है। उस वक्त दिए जला के लोग प्रार्थना करते थे और वह उनके जीवन में चमत्कार होते थे और वह भय योग्य और सत्य कलीसिया में नाम उनका आया। फिलडेल्फिया की कलीसिया में उनका क्या नाम आया, भय योग्य और सत्य के लोग थे। उनका नाम फिलडेल्फिया की 7 कलीसियाओं में से एक कलीसिया में उनका नाम आया कि ये क्या है, ये भय योग्य है, सत्य है और दाऊद की कुंजी रखते हैं। हालेलुया। दाऊद के पास क्या कुंजी थी कि वो परमेश्वर को मना लेता था। हालेलुया। दाऊद के पास क्या कुंजी थी, वह वो परमेश्वर को मना लेता था। हमारे को भी प्रभु को मनाना है, उसका जन्मदिन भी मनाना है, उसको मनाना भी कहीं तुमसे रूठ तो नहीं गया। क्रिसमस पर दिन तो चर्च निकाली, शाम ठेके पे निकाली, फायदा क्या। सही है कि नहीं। दिन में क्रिसमस निकाला, शाम को ठेके पे निकाला, फायदा क्या। बड़ी खुशी बड़ी थी, इतनी खुशी कि तुम ठेके का रास्ता दिख पड़े, यीशु के चरणों का रास्ता नहीं दिखता। आज शिक्षाएं बहुत सारी हैं। आज शिक्षाएं किसकी हैं, केवल मात्र अपने आप को बड़े करने की है। लेकिन यीशु को तुम जब तक बड़ा नहीं करोगे तुम कभी बड़े नहीं हो सकते। ये प्रॉफिट की एक शब्द है आप लोगों के जीवन में। जब तक तुम अपने आप को बड़ा करने के लिए सोचते हो तुम नीचे होते जाओगे। जिस दिन तूने यीशु के वचन को उठाने का सोचा, ठान लिया कि मैं भूख प्यास से प्रभु का काम करूंगा, तो याद रखना, तो परमेश्वर तुम्हें गिरने नहीं देगा। बाइबल में लिखा गया तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। बोलो हालेलुया। अभी यीशु मसीह का जन्मदिन तो 24 को 25 को मना लिया। अब देखते हैं आगे क्या करना है। हालेलुया। अब क्या करना चाहिए मनुष्य को। अब सर्दियां आ गई हैं, फिर वो क्या पंजाबी में खाने के लिए क्या बोलते हैं उसको, पंजीरी क्या कहते हैं, वो खानी है। गर्मी वो क्या बोलते हैं, सर्दी है, कमजोरी बड़ी है, चलो बेटा तेरे लिए बना देती हूँ, हैं। अब बेटे पापा के लिए बना देती हूँ पंजीरी, है ना। पंजीरी बोलते क्या बोलते हैं उसको, हैं, हाँ कुछ ऐसा शब्द। अब वो खाने का टाइम आ गया। हाँ, खोया भी खाना है। यीशु मसीह अगले साल पे डिपेंड हो गया। यीशु मसीह क्या हो गया, अभी अगले साल पे डिपेंड हो गया। अगले साल जाएंगे, पास्टर सेवा लगाएगा, 1000 लगाएगा। हमने 300 पहले से इकट्ठा करके रखा होता है। पास्टर ने बोला मेरी बहन मेरे भाई तो क्या करना, 1000 रुपया सेवा देना, क्योंकि लंगर लगाना है, टेंट लगाना है, साउंड सिस्टम सारा कुछ करना है। तो 1000 रुपया सेवा सिर्फ एक गिफ्ट के तौर पे हमें चाहिए। वो कहेगा कोई बात नहीं, हमें बता देना डेट कौन सी है। पास्टर जी आप तैयारियां करो, कोई चिंता नहीं, आप क्या करो, तैयारियां करो। जिस दिन पास्टर ने पूरी तैयारी कर दी, 50,000 की, विश्वासी का इकट्ठा किया, बना 15,000। किसके जीवन में यीशु का जन्म हुआ। पास्टर कहता है अच्छा था कि मैं घर बैठ के खुद ही बाइबल पढ़ लेता। ठीक है कि नहीं। अभी उसको 35,000 रुपया देना है, जन्म देगा, उसका तो मरने ही हो गया। वो तो दिहाड़ी लगाएगा, अब 4 ठगी भी करेगा, क्या करेगा, अब वो पैसा उतारेगा। विश्वासी का बड़ा मजा आया, पास्टर ने केक नहीं खिलाया, पास्टर ने केक नहीं खिलाया, नहीं मटर पनीर थे, उसमें नमक कम था, ये स्वाद नहीं था, तेल कच्चा रह गया। मतलब 4 बातें निकालेंगे। यीशु कहाँ है आज विश्वासी के जीवन में, यीशु कहाँ है, कौन से स्थान पे यीशु बैठा है। आज इतनी बड़ी बड़ी चर्चाओं में, बड़ी बड़ी चर्चेस हैं, इतनी भीड़ लगी है, नाम किसका है, इंसान का है, यीशु का नहीं है। मेरे अजीजों ये समय भयानक है। कोरोना ने फिर दस्तक दे दी है। क्या कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है। ये जाने वाला नहीं है। कहते तुम प्रार्थना करो ना, फिर जाऊंगा ना। तो विश्वासी कहते कोरोना गया, बस अभी क्या है, एंजॉय करो, एंजॉय करो, एंजॉय करो। मेरे अजीजों यीशु का जन्मदिन आपने मना लिया है। यदि सच्ची और श्रद्धा भक्ति के साथ आपने जन्म उसका मनाया है,
मनाया नहीं है, मेरे जीवन में आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जीवन में आ गया ना, जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा, बंधन टूट गए आगे मुक गए, गम मुक गए, क्रिसमस हो गया, गम भी खत्म हो गया, अथरू भी सूख गए। पास जी को कितों देना यार रुपया, गम भी मुक गए क्यों, क्रिसमस का काम भी मुक गया, है ना। कभी सोचा तुमने, तुम अपने बेटे को बेटी को बाहर भेजने के लिए तुम लोन लेते हो, ब्याजू पैसा उठाते हो, कभी यीशु के काम को इंजाम देने के लिए तुमने कभी ऐसा काम किया? अरे ऐसा क्यों कर, पागल थोड़े ना है हम, पागल थोड़े ना है हम। झूठ पे झूठ, झूठे लोगों नरक में जाओगे, और नरक की प्यास है, जलन है, तड़फ है। बाइबल में लिखा गया है वो एक बूंद के लिए तड़फ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक बूंद, वो क्या लिखा, कहते एक बूंद पानी मेरी जीभ पर रख दे, तड़फ रहे हैं प्यास से, उनको प्यास लगी हुई है, प्यास बुझाना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो शाया में लिखा गया, वो ही प्यास को लगाता है, वो ही प्यास को बुझाता भी है। जैसे हिरनी क्या पानी के लिए प्यासी है, वैसे प्रभु मैं तेरे लिए प्यासा। हालेलुया। सो आपने बड़ा अच्छी बात कही, यीशु का जन्म मनाया है। यदि यीशु आज आपके जीवन में आ गया तो आपको 3rd चैप्टर पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? इधर ध्यान दो बेटा, नीचे बैठो। क्या करना है? फिर आपको क्या करना है? 3रा चैप्टर पढ़ना चाहिए इसका, मैथ्यू चैप्टर 3 पढ़े इसको, क्या लिखा है। अब तुमने जन्मदिन मना लिया, अब यीशु तुम्हारे जीवन में आना चाहिए। अब जो लुच्चा, लफंगा, नशेड़ा या पागल या कोई भी व्यक्ति था, अब यीशु को उसने जन्मदिन मनाया, पापी था, व्यभिचारी था, यीशु उसके जीवन में आया। अब जब यीशु आपके जीवन में आया तो हमको क्या करना है? यीशु के कायदे कानून को मानना है। हालेलुया। यीशु मसीह डिसिप्लिन का परमेश्वर है, वह गड़बड़ी का परमेश्वर हमारा यीशु नहीं है। हमारा परमेश्वर अनुशासन का परमेश्वर है। अब हमको यीशु यदि मेरे और आपके जीवन में आया तो हमें अनुशासन में चलना है। तो अनुशासन केवल आपको प्रभु का वचन सिखाएगा। हम 3रे चैप्टर का 1 वचन पढ़ेंगे, पढ़ें इसको, क्या लिखा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, हाँ हाँ, यहूदियों ने उजाड़ में, अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उजाड़ में प्रचार कर, अजाड़ में बोले तो जंगल में प्रचार कर रहा था। किसमें? जंगल में। ये दुनिया जंगल है, ये दुनिया जंगल है। तुम अच्छा करोगे तब भी तुमको ये कांटा लग जाएगा, तो तू बुरा करेगा तब भी तुझे कांटा लग जाएगा। तुम्हारा बेटा नशा कर रहा है, मेडिकल नशा कर रहा है, इंजेक्शन कर रहा है, पता नहीं क्या क्या करके नालों में, सड़कों पे मर रहा है। लेकिन ये संसार कभी नहीं बोलेगा कि मेरी बहन, तेरा बेटा, तेरे बेटे के लिए मैं रोता हूं, मैं रोती हूं तेरे बेटे के लिए, क्योंकि तेरा बेटा नशे की ओर जा रहा है, पाप व्यभिचार की ओर जा रहा है। वो कभी नहीं बोलेंगे। यदि बोलेंगे तेरा बेटा चर्च में जा रहा है, हाय अपना प्यो छड़ बैठे, तुसी धर्म छड़ बैठे, तुसी ये कर दिता, तुसी फलाना कर दिता, तुसी ते बड़ा गलत कर दिता, तुसी ते सही बन गए हो जे, तुसी ये बन गए हो जे, हाय हाय रब्बा तुसी ते सब कुछ चेंज कर, तुम फूकना किस तरह है, थोड़े ब्याह किस तरह होंगे, है ना, फलाना फलाना, इस तरह करके थोड़े मन में फूकरा मारेंगे। हाय 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 ये क्या हो गया। लेकिन ये जंगल है, यूहन्ना जंगल के बीच में प्रचार कर रहा है। देखिए तुमको भी डरना नहीं, इस जंगल में चलने के लिए हिम्मत नहीं हारनी, आगे बढ़ना है। मार खाओ, दुख सहो, कष्ट सहो, लेकिन तुमको इस जंगल में सफर करना है, इस मार्ग को छोड़ना नहीं है। मेरे अजीजों, ये धर्म परिवर्तन का मार्ग नहीं, ये जीवन परिवर्तन का मार्ग है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये मन परिवर्तन का राज्य है, इसमें फैलना है हमको। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं हर प्रचार में कहता हूं, क्योंकि मैं यीशु के पास हूं। लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन के पैसे मिलते हैं। भैया मेरे पास 365 बैग भरे हुए, 66 सॉरी, कितना
कितने बोलते 66 को? 66 बैग मेरे भरे हुए पैसे, मैं कितने पैसों से खर्च, कौन से बैग से निकालूं? तुम्हारे पास भी है, लेकिन तुमने कभी अपने बैग को खोला ही नहीं है। यीशु मसीह का जन्म तो देख लिया, लेकिन थैला नहीं खोला। इसलिए मैं 66 बैग को खोल के प्रभु की सेवा कर रहा हूं। हालेलुया। क्या है 66? क्या है? तो ये बता सकता है मुझे? है? हाँ, 86। क्या है 66? क्या है? तुम्हारे पास बाइबल, 66 किताबों की एक बाइबल तुम्हारे पास है। बोलो हालेलुया। कितनी किताबों की बाइबल तुम्हारे पास है? 66 किताबों की मतलब एक बाइबल तुम्हारे पास है। जब तुम दुखी हो, लाचार हो, परेशान हो, सताए हुए हो, तो एक किताब खोल के उसको पढ़ना स्टार्ट करो। हालेलुया। अपने आप तेरे मन में संतुष्टि आ जाएगी, क्योंकि जिस किताब को खोलोगे, जिस बैग को खोलोगे, आपको यीशु ही मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जिसके पास यीशु है वो सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। तब जाके हम यीशु के लोग बनेंगे। देखना, फिर मैंने को बताऊं आपको, मेरे कलीसिया में ज्यादा लोग नहीं है। मेरी कलीसिया बहुत सारी है, पंजाब के अंदर भी है, केरला के अंदर भी है, गुजरात के अंदर है, हर जगह जगह मेरे छोटे छोटे फ्रेंड आप सकते हैं, जिनको हमने बोला है और प्रार्थना नहीं करते, मुझे उसके बारे में मालूम है। लेकिन मेरा अपना चर्च, जिधर मैं अपना संडे चर्च लगा, 24, 25, 26 फैमिली है, उनमें से मेरे पास आते कितने पता आपको? 15 लोग। कितना? 15 लोग आते। इस क्रिसमस को मेरा चर्च में थोड़ा गड़बड़ी हो गई। अब वो तैयारी पे थे, मैं क्रिसमस की प्रचार जो पूरी तरह पंजाब में कर रहा हूँ। हालेलुया। क्या कर लेंगे? यदि तुम्हारे पास परमेश्वर है तो बुद्धि भी है। हालेलुया। बड़ा रोका गया, हम नहीं रुके भैया, कर ले। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं तो छू जाए, क्योंकि हम प्रभु के चुने हुए वंश हैं। हालेलुया। और आप चुने हुए में आते हो, बुलाए हुए में नहीं। पास्टर ने कार्ड बना के घर घर को दिए, आना बहन जी, आना प्रांज सच आना, आप नहीं आए लोग है ना, उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है। सुनो, जिनको लेना देना है वो बैठे हो। अब ये जंगल है, ये संसार जो आपको अच्छा नहीं करने देगा, बुरा आपको कहेंगे, जेब से पैसा है, अच्छा लिखे नहीं लगवा दे यार, थोड़ी एक आधी नहीं, मेरे को कोई गाल नहीं, मैं आपको ले क्या, एक पूड़ी लेके आएंगे, उसको भी खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे। मतलब इस संसार में गंदगी ज्यादा है, इस संसार में कांटे बड़े जबरदस्त हैं, हर समय आपको चुभने वाले। लेकिन इसमें एक प्रचार कर रहा है, इस कांटों के बीच में भी, इस दुख के बीच में भी जो सच्चे लोग हैं वो प्रचार कर रहे हैं। भाई यूना क्या प्रचार कर रहा है? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। क्या फिराओ? इधर ध्यान दो मेरे अजीजों, ध्यान दो। मैं कुछ समय, क्योंकि मुझे अभी वापस जहां से जाना है, मैं थोड़े, मेरे पास समय थोड़ा है। हालेलुया। जो थोड़े समय में आप समझ गए तो समझदार हो, नहीं समझोगे तो साल आपके पास है, 5 आपके पास है, पर मैंने इधर से अपने एरिया में चले जाना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी उछल कर कूद कर प्रचार कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अजीजों, यदि आप यीशु को नहीं पहचान पाए तो उछलने कूदने का काम मेंढक का है, मेरा नहीं। मेरा काम है समझाना, और मैंने समझाना है। आप कोई नहीं, जो जो मुझे जहाँ जहाँ जाना है, मैंने वहीं पे उसका काम करके दिखाना है। हालेलुया। अब वो क्या कह रहा है, पढ़ेंगे आगे। उजाड़ विच प्रचार करते हुए कहन लगा, उजाड़ इसे आजाद क्या बोल, जंगल में प्रचार कर रहा है, तो
तौबा करो ਕਿਉਂ ਜੋ हाँ। स्वर्ग ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ। स्वर्ग का राज नेड़े आया है। लोग कहते हैं जल्दी जल्दी कपड़े सिलवा लो, बड़ा दिन नेड़े आया है, नया साल नेड़े आया है। नए साल वाले दिन पे आप कितना कुछ करोगे, दंड पखंड, है ना? लेकिन बाइबल का शब्द तुम्हें कह रहा है तौबा करो, स्वर्ग का राज्य निकट है, नेड़े आ गया है। यदि तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो तुम्हें स्वर्ग की आस मुराद लेके आना है। यदि जिनको स्वर्ग के बारे में पता ही नहीं, वो स्वर्ग का प्रचार नहीं करते। कोई सचखंड कहता है, कोई स्वर्ग कहता है, कोई जन्नत कहता है, लेकिन मिलेगा उसको जो खुदा के साथ चलता है, जो अच्छे संस्कार के साथ चलता है, ईमानदारी के साथ चलता है, उन्हीं को स्वर्ग मिलेगा। यहाँ ठगपन करने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। बाइबल में भी ठगपन करने वाले लोग थे। जक्कई ठगपन करता था लेकिन उसने छोड़ दिया। हालेलुया। लेकिन आज लोग मसीह में ठगपन करते हैं, पहले ठग नहीं थे। पहले ठगपन नहीं था, लेकिन जब मसीह में आ गए, पदवी मिल गई तो ठगपन स्टार्ट हो गया। लेकिन पहले ठगपन नहीं था। लेकिन यीशु में आने से ठगपन कम हुआ। यीशु आप क्या बोले तो उसको, जक्कई ने कहा यदि मैंने किसी से 2 गुना लूटा है, जितना भी लूटा मैं 4 गुना वापस देने के लिए क्षमता रखता हूं। लेकिन प्रभु मेरे घर में आया है। हालेलुया। यीशु कहाँ आया है? वो बेचारा यीशु को देखना चाहता था, लेकिन छोटे कद होने के कारण नहीं देख पा रहा था। जब पेड़ पे चढ़ गया, यीशु ने कहा नीचे उतर जा, मुझे तेरे घर जाना है। यत्न करने वालों के घर में यीशु जाता है। मेहनत करने वालों के लोगों के घर में प्रभु यीशु जाता है। बेले सांड की तरह बैठे हुए लोगों के घर में प्रभु यीशु नहीं जाता। काम करो, मेहनत करो, दिहाड़ी लगाओ, ठाकुरपना छोड़ दो। मेहनत करो, प्रार्थना करो, ताकि तुम्हें काम करने की प्रभु क्षमता और हिम्मत दे। हालेलुया। मेहनत करो, तब तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा गया मजदूर मजदूरी का, मजदूर मजदूरी का। अब यहाँ पे कितना लोगों ने काम किया, हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको हजारों गुना बरकत देगा। आमीन। हालेलुया। तो याद रखना, सच्चाई का प्रचार की किताब बंद होने वाली है। झूठ की किताब खुलकर लोगों के सामने आने वाली है। बाइबल में लिखा गया वो मेरे नाम से मुर्दे भी जिंदे कर देंगे, फलाना कर देंगे, भविष्यवाणी कर देंगे। लेकिन यीशु कहता है मैं उन्हें जानता नहीं हूं, क्योंकि उनके अंदर यीशु तो है ही नहीं। जिनके अंदर यीशु है वो ही यीशु को जान सकते हैं। एक गीत ना हम गाते, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, कहता तुझे पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। वो लोग यीशु को पहचान सकते हैं जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। इस संसार के पर्दे को हटा दो, इन लालच शोभा को हटा दो, इस व्यभिचार को छोड़ दो, झूठपन को छोड़ दो, नशे को छोड़ दो, पाप को छोड़ दो, झूठ को छोड़ दो। सच्चाई के मार्ग पे एक दिन चल के देखो, सच में उस दिन आपको अपने आप पे गर्व होगा। हालेलुया। तो पापी पता क्या कहता है, मैं तो मदद कर रहा हूं, मैं किसी को मार थोड़े ना रहा हूं। एक नशा तड़प रहा है, वो नशा करने के लिए माँ बाप पैसे नहीं दे रहे। अरे मैंने तो, वो मर रहा था, मैंने तो उसकी तोड़, क्या बोलते उसको, मैंने उसकी तोड़ पड़ रही थी, मैंने उसको शांत करने के लिए करवा दिया। सुनो, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? ऐसा करने के बावजूद भी नरक में चले गए। तुम्हारा इस दुनिया पर आने का कोई मकसद नहीं। मेरा समझाना आपको इसलिए है कि ताकि आप लोग कहीं से भी नहीं पूर्ण हैं तो परिपूर्ण बन जाएं। हालेलुया। क्या मेरी भाषा आपको समझ आ रही है? नहीं आ रही है शायद। जिसको नहीं आ रही बोलो जोर से हालेलुया।
वो सुन रहे हैं इसलिए उन्होंने हालेलुया बोला, नहीं सुनते तो वो नहीं बोलते। आप लोगों ने नहीं सुना इसलिए हालेलुया नहीं बोला। बोलो हालेलुया। आपने जानबूझकर नहीं बोला तो इसलिए आप सोए हुए थे, उन्होंने जानबूझ के नहीं, उन्हें तो हालेलुया से लेना देना भैया, बाकी कोई क्यों। हालेलुया, उनको हालेलुया से लेना, बाकी बाहर में जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज इसलिए आपके जीवन में यीशु आया है तो अपना मार्ग सीधा करो, तौबा करो, बपतिस्मा लो। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? हाथ उठाओ। बल्ले, सारे स्वर्ग के सारे फ्लाइट से बैठने वाले हैं। टिकट कन्फर्म है? टिकट कन्फर्म है? मैं आपसे पूछूं, टिकट कन्फर्म है? सीट नंबर मिल गया? मेरे को भी नहीं पता था कभी पहले यदि कोई चीज हमारी फ्लाइट बुकिंग हो जाती है तो उसमें सीट नंबर नहीं मिलता, बोर्डिंग पास होने के बाद सीट नंबर मिलता है। इसलिए आपको भी अपनी बॉडी को प्रभु के लिए शुद्ध बनाना है, तब भी टिकट मिलेगी, तब भी सीट नंबर मिलेगा। हालेलुया। क्या मिलेगा? तब भी सीट नंबर मिलेगा, वरना आप जितना मर्जी कुछ कर लो। हालेलुया। आज पता यही प्रचार खत्म हो चुका है। मैं एक भविष्यवक्ता, मैं भी आप पर झूठियां सच्चियां दगड़ दगड़ दाड़ दाड़ भविष्यवाणियां सुनती जाऊं। आप कहेंगे वाओ वंडरफुल प्रॉफिट, मुझे हाथों पे उठा लेंगे, नोटों के हार गिफ्ट प्रॉफिट जी को देना है। वो घर से सोचा आज मेरे प्रॉफिट जी को घड़ी देनी है, नहीं मेरे फोन देना है। ड्रामेबाज लोग पहले सोच के बैठे, और जो ठेकेदार बैठे ना चोरों के, वो भी खुला इतना फैल जाते हैं। सेवकाई से पहले इतना सा, बाद में इतना बड़ा हो गया। क्यों? अभी चोर को खाने को मिल रहा है, सुअर को खाने को मिल रहा है। छोड़ इसको। मैं भी कर सकता हूं ऐसा, लेकिन मुझे नरक में नहीं जाना। मैं दिहाड़ी लगा सकता हूं, आप लोग दिहाड़ी लगा सकते हो, मेरी बहनें भी दिहाड़ी लगा सकती, लेकिन पाप से बचो, पाप से बचो। मेहनत करो, जितना मर्जी खाओ, दिन में 5 बार खाओ, कोई नहीं तुम्हें रोकने वाला। यदि खा ली पचाई नहीं, तो मेरा लड़का रात को बीमार हो गया था, पता नहीं उसने क्या खा लिया था। वो कहेगा मेरा प्रचार मत करना, प्रचार के अंदर पता नहीं क्या चीज उसको पची नहीं, रात को उल्टी करने स्टार्ट हो गया। पर खाया तो कुछ भी नहीं था। मैं भी सोचूं कि खाया तो कुछ भी नहीं, हमने गाड़ी में नहीं खाया, जहां से वहां नहीं खाया, इधर नहीं आके कुछ खाया। क्या हो गया? याद रखना, यदि मसीह में हो तुम पर उतार चढ़ाव आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रचार बंद हो चुका है मेरे अजीजों। तो यहाँ से कोई डैश पास आया होता ना, ये पूरे एक गेहूं तोड़ देनी थी लोगों ने। जैसे गिद्दड़ नहीं आते कणक खाने के लिए, ऐसे लोगों की भीड़ लगनी थी। भेड़िया आया है। क्या आया है? भेड़िया आया है। तो लोगों की, गिद्दड़ों की भेड़ ये कणक टूट जानी थी, क्योंकि यहाँ भेड़िया आया है। भेड़िए के झुंड में भीड़, बहुत भीड़ आती है, लेकिन जहाँ पवित्रता, ये सच्चाई होती ना, उसको लोग ना लात मारते हैं। एक छड्डों पर है, छड्डों पर है, कुछ नहीं है जी, अन्नी जी डैश जाएंगे तो फर्क उधर ही पैना मैंने, पूत मेरा उत्थे निकलना। हमारे पास एक विश्वासी आते थे, सुनहरे करके, उनकी कास्ट थी, बोलूंगा नहीं, सुनते हैं तो सुना दूंगा उनको। मेरे पास आए, मैंने उनको बोला क्या प्रॉब्लम है? अरे हम तो मर गए, लुट गए, 1 किलो आटा लेने के लिए पैसे नहीं थे। जब आए मेरे पास कुछ नहीं था, जब प्रभु ने उनको सब कुछ दे दिया, और संगीति में आए, हमारा गुड फ्राइडे का प्रोग्राम था, हमने सेवा लगाई थी, उन्होंने सेवा भी दी हमको। जिस दिन सेवा मीटिंग हो गई, मैंने कहा मैं तेरे घर जाऊंगा। मैं कभी किसी के घर नहीं जाता, मुझे 17 साल हो गया प्रभु काम करते हुए, मैं किसी के घर में नहीं जाता। तो मैंने बोला मैं तेरे घर में जाऊंगा आज। वो मिलने के लिए तरस रहे थे, मैंने उनको बोल दिया मैं तेरे घर जाऊंगा। वो तो कुछ ना सुन्न सा हो गया, बंदा सुन के ही सुन्न हो गया। मेरे घर में आए हाय, मैंने तो तैयारी नहीं करी, मैंने तो सफाई नहीं करी, आप कैसे? समझ नहीं आ रहा। पत्नी उसकी पहले चली गई, उसने घर में जाके जितना हो सकता था सेटिंग करी। मैंने उनको बोला तुम मुझे छोड़ने वाले हो कुछ टाइम के बाद। क्या बोला मैंने उसको? तुम मुझे कुछ टाइम के बाद छोड़ने वाले हो। वो बोलने लगे ऐसा प्रॉफिट जी हो ही नहीं सकता। मैं क्या, रुक जाओ, ऐसा क्यों कर रहे हो, रुक जाओ।
मैं प्रार्थना करके चला गया। तीसरे हफ्ते उनके घर में मैं फिर गया, खुद मैंने कहा मैं आ रहा हूं। गया, मेरे लिए बहुत कुछ खाने के लिए रख दिया। मैंने कहा आज बहन कुछ तू शांत शांत है, क्या प्रॉब्लम है तुझे? चुप। मैं क्या तुम्हारे घर में डैश नाम का व्यक्ति आया था? कोई नहीं आया। नहीं, कोई नहीं आया। अरे यदि मैं प्रॉफिट हूँ, यदि मुझे खुदा अपने नबी के रूप में इस्तेमाल करता है, मुझे फिर नाम भी बताएगा उसका। हालेलुया। डैश नाम का व्यक्ति तुम्हारे घर में, शैमुल कोई करके? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं आया। अरे वो आया था तुम्हारे घर में, तुमने प्रार्थना भी करवाई है उससे। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लड़का आया। अरे हिमांशु बोल, तुम्हारे घर में कौन आया था? पाशा जी मैं सच बोल दूंगा क्योंकि मैं आपके साथ एग्री हूँ, हमारे घर में डैश व्यक्ति आया था। मैं क्या हाँ जी, तो क्या हुआ? कहता है मैं सच बता दूंगा, जिस दिन से उसने मेरे लिए डैश की है तो मेरे सर दर्द नहीं जा रही। ओके, फिर मैंने कहा बहन ऐसा क्यों किया? मैं देखो आपसे कब से बता रही थी मेरे अंदर एक भूत है, मेरे अंदर भूत है। वो आप निकालते ही नहीं थे। वो आया, वो मेरा भूत निकाल के चला गया। मैं क्या आपको कैसे पता चला कि आपका भूत निकल गया? कहते सपने में मैंने देखा एक बहुत बड़ी जेल थी और वहां से क्या कर दिया, उसको एक बंदा जाता है, उसका दरवाजा खोल के बाहर निकाल देता है। तो मैं उस वक्त ठीक हो जाती हूँ। मैं ठीक हूँ, अभी मेरे अंदर भूत नहीं है। मैं क्या जेल से निकल के बेटा उसकी यदि जमानत हुई होगी तो जज पूरी केस सुनाएगा तो सजा होगी, तो फिर वो वापस आ गया तो क्या करेगा? जियो से जेल का दरवाजा खोल के बाहर निकाल दिया ना, तो फिर वो ऐसा करेगा, अंदर जाएगा, तू क्या कर लेगी? मैंने कहा आज से मेरा तेरा यहीं पे खत्म। जय मसीह करके बुलाओ करके अपने घर। हालेलुया। ऐसे लोगों से बचो। मैं पापियों के साथ पापी को बदलने के लिए जाऊंगा, लेकिन शायद वो अपनी रंगत मुझ पे चढ़ा दे और मैं भी पापी बन जाऊं। ऐसा काम मुझे नहीं करना। आपको मैं डैश कहानी बताई है, मैं शरियाम बोलता हूँ। मारना है तो आज मार दो, कल पर मत छोड़ना। मारना है तो आज मार दो, कल पे मत छोड़ना, क्योंकि मैं पहले से मरा हूँ, मुझे क्या मारेगा कोई? मैं तो यीशु के लिए मर मिट चुका हूँ। मैं यीशु का दीवाना हूँ। मुझे किसी से कोई डर नहीं है। मुझे डर है तो अपने बुरे कामों से, कि प्रभु मैं कहीं बुरा काम कर बैठा, ए प्रभु तो मैं नर्क में चला जाऊंगा, प्रभु मैं नर्क में चला जाऊंगा। इसलिए मेरे अजीजों, वो हाथ उठाओ जिन्होंने अभी बपतिस्मा नहीं लिया। बच्चे नहीं, नौजवान जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। नाम शब्द, किसी ने चर्च में कहा बपतिस्मा के लिए नाम शब्द हमने देने हैं, नाम लिखवाओ। बहन दौड़ के गई, कहती मुझे सोने का देना, चांदी का मुझे पसंद नहीं है। ऐसा काम तो नहीं है कि डर रहे हो कि चांदी का मिलने वाला है। सो मेरे अजीजों, यीशु मसीह का जन्म हुआ और उसके बाद तुमको क्या करना है? यदि यीशु तुम्हारे जीवन में आया है, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, तुम्हें तौबा करके बपतिस्मा लेना है और अपने टेढ़े मार्ग को सीधा करना है। हालेलुया। तुम्हें क्या करना है? टेढ़े मार्ग को सीधा करना है। और उसमें आपको जब हम 4 अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है यीशु की परीक्षा हुई। आपकी और मेरी भी परीक्षा हो सकती है यदि मसीह में हो। हालेलुया। इसलिए अपने पांव पे खड़े हो जाओ, अपने पांव पे खड़े हो जाओ। हालेलुया। इसलिए अपने पांव पे खड़े हो जाओ। जल्दी से हालेलुया।